जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज धनतेरस का परम पावन त्योहार है। आज 13 नवंबर दिन शुक्रवार को धनतेरस का परम पावन त्योहार है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं धनतेरस के त्योहार की पौराणिक कथा कि जिसको सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो धनतेरस के त्योहार की वह पौराणिक कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अब धनतेरस के त्योहार की पौराणिक कथा। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। हमें दया भाव से क्या लेना देना? दया भाव से हमारा क्या प्रयोजन है? यमराज ने फिर प्रश्न किया, संकोच मत करो। यदि कभी कहीं तुम्हारा मन दया से भर गया हो, मन पसीजा हो, तो निडर होकर कह डालो। यमदूतों ने कहा कि सच में एक ऐसी घटना हुई थी कि जब हमारा हृदय भी कांप गया था। हंस नाम का एक राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछुड़कर भटक गया और दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहां के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। तब उस तक स्त्रियों की छाया भी नहीं पहुंच सकती थी, किंतु विधि का विधान तो कोई टाल नहीं सकता। संयोगवश एक दिन राजा हंस की राजकुमारी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुमार की मृत्यु हो गई। उस नव परिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप गया कि ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम न थे। इस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे आंसू भी नहीं थम पाए थे। हमें इतना दुख हुआ कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। यमराज ने यमदूतों की यह बात सुनकर कहा कि क्या किया जाए। विधि की विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ा। तब दूत के पूछने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय पास भी नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। तो यह धनतेरस के त्योहार की कथा थी। तो धनतेरस की इस परम पावन पौराणिक कथा में यमराज स्पष्ट बताते हैं कि जिस घर में इस कथा का पाठ किया जाता है और जिस घर में धनतेरस के दिन घर के द्वार पर यमराज के लिए दिया जलाया जाता है, उस घर में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। तो आपसे निवेदन है कि धनतेरस के त्योहार के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आप यमराज की प्रसन्नता के लिए दीपक अवश्य जलाएं। इससे यमराज के कहे के अनुसार घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आपने इस कथा को सुना, आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।